सब प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 12। श्री भगवान कहते हैं, मार्गशीर्ष मास में कीर्ति युक्त भगवान केशव की पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वे रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। मानत, अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही मेरे मुख हैं, परंतु ब्राह्मण नामक मुख जैसा श्रेष्ठ है वैसा अग्नि नहीं है। अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अघन में कुमुद के समान स्वच्छ और सुगंधदायक सुंदर भात, मूंग की दाल और गाय के प्रचुर घी से पूर्ण भोजन का ब्राह्मण के मुख में हवन करे। चतुर्मुख मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। वे पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला है, इसलिए अन्नपान आदि औषधि मुझको अर्पण करें और अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाले उस प्रसाद को भक्ति पूर्वक भोजन करें। अन्य देवताओं का नैवेद्य ना ग्रहण करें। अघन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम लेना चाहिए। ये मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। ये प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, वे यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वे मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, ये यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वे अंत काल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है ऐसा विवश होकर भी कहे तो वे अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े रहकर स्वर्ग में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है तो वे मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वे मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त करता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय ना करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर बुझा दिया जाता है। तीखे दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वे जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के बिना दूसरी कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी हैं, जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई राह खर्च नहीं है। बेटा, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ हैं। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है। जिसकी जीवा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष के लिए जाने को कमर कस ली है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी शांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं आती।
जो श्री कृष्ण नाम उच्चारण रूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग पैदा नहीं होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन करते हैं। सैकड़ों चंद्रायन और सहस्रों प्राक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वे कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बताया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से गुरुपत्नी गमन और स्वर्ण की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। अगम्य गमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य भी अंतकाल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो वे उससे पाप मुक्त हो जाता है। जो जीवा कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वे दुष्टा मुंह में ना रहे, रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है, वे जीवा अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में वंदना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वे जीवा नहीं, मुख में कोई पापमय लता है जिसे जीवा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वे रोग रूपिणी जीवा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म्य का पाठ करता है, वे जीते जी संपूर्ण कामनाओं को और मरने पर परम गति को पाता है। ब्राह्मण, अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ। शोभाशाली उद्यान से घिरी हुई एक स्वर्णमयी स्थली है। उसमें जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमान मंडप है। उसके भीतर कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। उसके नीचे उदीप्त रत्न में सिंहासन है, जिसके ऊपर कमल का आसन है। उसके ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान है। उनके श्री अंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है। उनकी अत्यंत बाल्यावस्था है। मुख के समीप तक चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनसे उनके मुग्ध मुखार विंद की ऐसी शोभा हो रही है मानो खिले हुए कमल पर भ्रमरों के समूह छा रहे हो। उनके नेत्र नील कमल के समान परम सुंदर हैं। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडलों से अतिशय सुशोभित होते हैं। उनकी नुकीली नाक, लाल ओष्ठ और मंद मुस्कान से सुशोभित मुख सभी सुंदर है। कंठ में अनेकानेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे विकसित कमल के समान बग नखा पहने हैं। उनके नेत्र सुंदर हैं। गौओं की धूली पड़ने से उनका वक्षस्थल धूसरित हो रहा है। उनके सभी अंग रिष्ट पुष्ट हैं। स्वर्ण में अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियों और जांघों से सुशोभित कट प्रदेश में करधनी बंधी हुई है, जिसकी घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रही है। बंधु जी पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उदार शोभा से वे सुशोभित हैं। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है और बाएं हाथ में वे तुरंत का निकाला हुआ शुद्ध माखन लिए हुए हैं। गायें और गोपियां उन्हें घेर कर बैठी हैं। इंद्र आदि देवता भी उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेष नाग और वज्र आदि से उपलक्षित उन देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नम्र हो प्रातःकाल उनकी पूजा करें और माखन मिश्रित दही, दूध एवं कमल आदि अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल आस्तिक भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, वे शीघ्र ही इस लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शुद्ध परम धाम में गमन करता है। उनका लोक मनोहर मंत्र पहले ही बताया गया है। श्री दामोदराय नमः। इस मंत्र के कौन कौन अधिकारी हैं, उनका वर्णन सुनो। इस मंत्र राज का उपदेश किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए।
वे शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला एक रहस्य है, इसलिए यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। आलसी, मलिन, कलेशग्रस्त, दंभी, मोहयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग लोलुप, दोषदर्शी, ईर्ष्या रखने वाला, शठ, कटुवादी, अन्यायपूर्वक धन कमाने वाला, परिस्त्रियों में आसक्त रहने वाला, विद्वानों का वैरी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाला, व्रत भ्रष्ट, जीविका के कलेश से युक्त, चुगलखोर, दुष्टचित, बहुभोजी, निर्दयता पूर्ण चेष्टा वाला, दुष्टों का नेता, कंजूस, पापी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त शिष्य को इस मंत्र के उपदेश के लिए कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ग्रहण करता है तो शिष्य का दोष प्राय गुरु में भी आ जाता है। मंत्री का दोष राजा में, स्त्री का दोष पति में और शिष्य का दोष गुरु में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए गुरु को चाहिए कि वे सदा शिष्य की परीक्षा लेकर ही उसे ग्रहण करें। जो मन, वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला हो, जिसमें चोरी की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो, जो आस्तिक होने के साथ मोक्ष के लिए उद्योगशील हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, सदा दृढ़ता पूर्वक व्रत में स्थित रहता हो, जिसकी पाप में प्रवृत्ति ना हो, जिसका चित्त प्रसन्न और अंतकरण निर्मल हो, जिसमें शठता का अभाव हो, जो शुद्ध, परोपकारी और स्वार्थ कामना से रहित हो, अपने तन, मन और धन से गुरु को संतुष्ट रखने वाला हो, आश्रित जनों को प्रसन्न रखने वाला और पवित्र हो, ऐसे ही शिष्य को मंत्र का उपदेश दें, अन्यथा नहीं। अब गुरु का लक्षण बताता हूँ। जिसका चित्त सम और शांत हो, जो क्रोध रहित, सब लोगों का सुहृद, साधु, महात्मा, लोगों में सब पर समान दृष्टि रखने वाला हो, ये गुरु कहा गया है। जो सदा मेरे व्रत को धारण करता है, वैष्णव गण जिसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो मेरी कथा वार्ता में अनुरक्त और मेरे उत्सवों में संलग्न रहता है, जो दया सागर, पूर्ण काम, सर्वभूतोपकारी, सब ओर से निस्सप्र है, सिद्ध, सर्वविद्या विशारद, समस्त संशयों को निवारण करने वाला और आलस्य रहित है, जो सब कालों का ज्ञाता है तथा सब पर अनुग्रह रखता है, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य ऐसे गुरु से मेरी प्राप्ति कराने वाले मार्गशीर्ष मास में उक्त दामोदर मंत्र का उपदेश ग्रहण करे। विद्वान पुरुष को चाहिए वे वैष्णवों के व्रतों को स्वीकार करे। जो मुझे प्रिय लगने वाले परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर कपिला गो के दान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता अथवा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त हो भगवान के श्लोक का पाठ करता है, उसे 18 पुराणों के पाठ करने का फल मिलता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ वैष्णव गण स्थित होते हैं। जो सदा मेरी पूजा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग के बाहर है। जो कलयुग में अपने घर पर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ। बेटा, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र रहता है, उतने दिनों तक पितृ दूध, घी और मधु के साथ जल पीते हैं। जो भक्ति पूर्वक वैष्णव विद्वानों को भागवत शास्त्र देते हैं, वे मेरे लोक में निवास करते हैं। जो अपने घर पर सदा भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके उस पूजन से सब देवता प्रलय काल तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसन्नता के लिए सबको वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ परम पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ मैं संपूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। वहीं संपूर्ण तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातों पुरी तथा संपूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं। धर्म बुद्धि पुरुष को पाप के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा भागवत शास्त्र श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत परम पवित्र, आयु, आरोग्य तथा पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम श्रीमद् भागवत को ना तो सुनते हैं, ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उन पर सदा यमराज का प्रभुत्व रहता है। ये सर्वथा सत्य बात है। जिसके घर में भागवत का एक या आधा श्लोक भी लिख कर रखा हुआ है, उसके यहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ।
जो मेरी कथा बाँचता है, मेरी कथा सुनने में संलग्न रहता है और मेरी कथा सुनकर जिसका मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो श्रीमद् भागवत का दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता है और बारंबार प्रणाम के द्वारा उसका सम्मान करता है, उसको देखकर मुझे अनुपम प्रसन्नता होती है। जो दूर से भागवत शास्त्र को देखकर उसके सामने जाता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। जो श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, मैं उनके वश में होता हूँ। जो वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और नाना प्रकार के उपहारों के साथ भक्ति पूर्वक मेरी प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत सुनते हैं, वे मुझे वश में कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे साध्वी स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है। मथुरा नाम से विख्यात जो मेरा उत्तम क्षेत्र है, वे मेरी परम प्रिय, प्रशस्त एवं रमणीय जन्मभूमि है। चतुर्मुख मथुरा में जहाँ कहीं भी मनुष्य स्नान करता है, घोर पाप से मुक्त हो जाता है। सब धर्मों से रहित दुष्ट आत्मा पुरुषों के लिए पाप नाशिनी मथुरा नरक की पीड़ा दूर करने वाली है। कृतघ्न, शराबी, चोर तथा प्रतिज्ञा भंग करने वाला मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पाप से मुक्त हो जाता है। जो किसी दूसरे प्रसंग से अथवा व्यापार या नौकरी के लिए भी जाते हैं, वे भी मथुरा में स्नान करने मात्र से पाप रहित होकर स्वर्गलोक में चलते हैं। मथुरा का नाम लेने वाले लोगों की भी मुक्ति होती है। जो मनुष्य वहां 3 रात भी निवास करते हैं, वे अपने दर्शन तथा चरणरेणु के स्पर्श से भी दूसरों को पवित्र कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी चिंगारियां घास फूस के बड़े भारी ढेर को भी जला डालती हैं, उसी प्रकार मथुरापुरी बड़े बड़े पापों को भस्म कर देती है। अन्य स्थानों में किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में जाने से नष्ट होता है, किंतु तीर्थों में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। अन्य स्थानों में जिस पाप का भोग 10 वर्ष में पूरा होता है, वे मथुरा में 10 दिन में ही पूरा हो जाता है। स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष तथा मनुष्य लोक में मथुरापुरी के समान मेरा प्रिय क्षेत्र दूसरा नहीं। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल मिलता है, वे मथुरापुरी में केवल अघन में निवास करने से मिल जाता है। जिसने कभी मथुरापुरी नहीं देखी है और उसे देखने की इच्छा रखता है, उसकी कहीं भी मृत्यु क्यों ना हो, वे मथुरा में जन्म जरूर लेता है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम मथुरापुरी में निवास करो, निवास करो। वह गोप कन्याओं से घिरा हुआ मैं सदैव निवास करता हूँ। संसार में डूबे हुए शिष्यों, मेरी बात सुनो। यदि तुम घनीभूत आनंद पाना चाहते हो, तो मथुरापुरी में निवास करो। अहो, ये संसार बड़ा अंधा है, आंखें होते हुए भी नहीं देखता। मुक्तिदायिनी मथुरा के होते हुए भी सदा जन्म मरण रूपी संसार चक्र का ही सेवन करता है। सौभाग्यवश अनुपम मनुष्य योनि पाकर भी जिन्होंने मथुरापुरी नहीं देखी, उनकी आयु व्यर्थ ही बीत गई है। अहो, ये कैसी बुद्धि की दुर्बलता है। मोह की कितनी अद्भुत महिमा है कि मनुष्य मथुरापुरी का सेवन नहीं करते। जो मथुरापुरी को पाकर भी अन्यत्र जाने की अभिलाषा करता है, वह अज्ञान से ही संपन्न है। जो पाप की राशियों से आक्रांत है, दरिद्रता से पराजित है और जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उन सबके लिए मेरी मथुरापुरी आश्रय है। ये सार से भी अतिशय सारभूत स्थान है, गोपनीय से भी अति गोपनीय परम रहस्य है। उत्तम गति की खोज करने वाले पुरुषों के लिए मथुरापुरी परम गति है। योग युक्त ब्रह्मज्ञानी मनीषी पुरुष की जो गति होती है, वही मथुरा में प्राण त्याग करने वाले मनुष्य की भी होती है। संसार में काशी आदि पुरियां भी मोक्ष देने के लिए प्रसिद्ध हैं, तथापि उनमें मथुरा ही धन्य है, क्योंकि वे मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। मथुरा में आकर मरे हुए कीट पतंग आदि भी चतुर्भुज रूप हो जाती है। मथुरा में जिसे सांप डस लेता है, जो पशुओं में मारे जाते हैं, आग में जलकर या पानी में डूबकर मरते हैं, इस प्रकार अपमृत्यु पाने वाले लोग भी मेरे लोक में जाते हैं। जो कामना रखने वाले पुरुष को धर्म, अर्थ और काम देने वाली है, मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है और भक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति देती है। उस मथुरा का कौन विद्वान पुरुष आश्रय नहीं लेगा। ऐसी महिमा में मधुपुरी मार्गशीर्ष मास में सेवन करने योग्य है। मार्गशीर्ष मास में जो पूर्णिमा होती है, उसमें जो पुण्य किया जाता है, वे मुझे अधिक प्रसन्न करने वाला है।
पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा तिथि को स्नान अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा अनंत फल देने वाली है, अतः सब प्रकार के प्रयत्नों से उसका आदर करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है, ये पुत्र रहित हो तो पुत्र पाता है, निर्धन हो तो धन मिलता है, विद्यार्थी हो तो विद्या और रूपार्थी हो तो रूप प्राप्त करता है। ब्राह्मण ब्रह्मतेज को पाता है, क्षत्रिय विजय पाता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और शूद्र पाप से शुद्ध होता है। तीनों लोकों में दुर्लभ वस्तु है, ये सब मनुष्य मार्गशीर्ष मास में स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त करता है। मुझको वश में करने वाली उत्तम भक्ति सर्वथा दुर्लभ है, वे भी इस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य श्रवण करने पर प्राप्त हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।